क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। इससे पहले अगर आपने वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ा है तो जाके पुराना वीडियो देख लेना। उसमें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए और उसका सेकंड वीडियो क्वेश्चन आंसर वाला भी देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य और इसमें पढ़ेंगे वेदों के प्रकार, वेदों को वेदांग व स्मृतियाँ और इससे रिलेटेड और भी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था वैदिक संस्कृति के बारे में, उसका अगला टॉपिक आता है वैदिक साहित्य। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? तो प्राचीन इतिहास का क्या है? महत्वपूर्ण भाग है। वैदिक साहित्य में 4 वेद है। कौन कौन 4 वेद है? और तथा इनकी संहिताओं जैसे कि आरण्यक, उपनिषद, वेदांत आदि को शामिल किया जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान से होता है और वेदों को दुनिया का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इन्हें अपरुष्य कहा जाता है। अपरुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया जाता है, अपितु इसकी रचना किसी देवताओं ने की थी, इसलिए ऐसा माना जाता है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान से। इन ज्ञान से है। इनसे आर्यों का आगमन और इनके रहने बसने के बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है? वेदों के। तो ये है, पता चलता है आर्यों के बारे में पता चलता है अपने को आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से हमें पता चलता है। तो पढ़ते हैं वेद। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो इनका संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्णदेव पायन व्यास हुआ करते थे। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है। किसका बना है? वेद शब्द है जो संस्कृत भाषा के विद धातु, जिसका अर्थ है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, यानी कि वेद के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी जाती है। यानी गुरु होता है अपने शिष्यों को सामने बैठा के मौखिक रूप से, यानी कि मुख के द्वारा दिया, ना लिखित नहीं होती, चाहे लिखित उनके पास कुछ नहीं होता, मुख के द्वारा जो कंठस्थ ज्ञान करवाते थे उनको वेदों की श्रुति की संज्ञा दी जाती है। देखते हैं वेद के बारे में। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ है अपना अथर्ववेद। इसके बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में है, ऋग्वेदिक देवताओं की स्तुतियों से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। किसके स्तुति का रचना है? तो इसमें ऋग्वेद में तो देवताओं का। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 श्लोक है तथा लगभग 10,600 क्या है? मंत्र है। इसमें पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा है। कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, जिसमें पहला मंडल और 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया है, तथा 2 से 7 तक जो मंडल थे उसको प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 10वीं मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है। पुरुष सूक्त यानी कि पुरुष के 4 जो बताया था पहले, ब्रह्मचार्य हो गया और क्या कहते हैं, जो 4 सूक्त बताए थे मैंने, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और इसके बारे में जो बताया था वानप्रस्थ आश्रम, ये सब इसमें आते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उसको होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये यजुर्वेद है। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद है। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? अधर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है, ये तो गद्य भाग में है और ये है पद भाग में, शुक्ल वाला। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों के ही पढ़ाते हैं। यजुर्वेद में शुक्ल वाले में क्या है? केवल मंत्र। शुक्ल में सिर्फ मंत्र भी पढ़ने को मिलते हैं, किंतु यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ क्या मंत्र भी है और साथ में क्या है, इसकी व्याख्या भी मिलती है यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद को अधिक प्राचीन माना जाता है। किसको? तो कृष्ण यजुर्वेद को अधिक प्राचीन माना जाता है। साम का अर्थ होता है ज्ञान। साम का अर्थ होता है किससे? ज्ञान से। और इसकी रचना किसके ने की? सामवेद का भरत मुनि थे, जो आगे अपने बढ़ेंगे।
इसकी रचनाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता है, उद्गात्र कहा जाता है। किसकी? तो सामवेद के, साम की रचना करने वाले को और इसकी गान करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गात्र कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं और 1810 मंत्र हैं। सामवेद के अध्ययन से पता चलता है कि आर्य संगीत प्रिय हुआ करते थे। आर्य क्या थे? संगीत प्रिय भी हुआ करते थे। किससे पता चलता है अपने को? तो सामवेद से पता चलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसको? सामवेद है जो उसको भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो ये सामवेद आ जाएगा। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र जादू देना। यहाँ पुत्र लिखा दोस्तों, तो ये पुत्र नहीं है, यहाँ पे पवित्र है। पवित्र जादू टोना से है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, परिणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसमें से कुछ इसमें से कुछ वेद देवताओं की प्रशंसा मिली, यानी कि देवताओं के बारे में गुणगान किया गया है इस वेद अथर्ववेद में। अब दोस्तों देखते हैं वेदों के उपवेद और इसके रचनाकार कौन कौन से। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और इसकी रचना किसने की थी? तो धन्वंतरि ने की थी। और आयुर्वेद दोस्तों पता है चिकित्सा शास्त्र में से संबंधित है। आयुर्वेद में हमें चिकित्सा के बारे में जो भी जानकारी लेनी होती है आयुर्वेद से अपने प्राप्त करते हैं, तो यानी कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और इसकी रचना किसने की थी? धन्वंतरि ने की थी। यजुर्वेद, यजुर्वेद और यह धनुर्वेद। तो दोस्तों इसको याद करेंगे, यजुर्वेद और धनुर्वेद। धनु मतलब कि धनुष, और यजु मतलब युद्ध, रिलेट हो रहा है ना। धनु यानी कि धनुष, यु वेद यानी कि युद्ध। तो यह युद्ध कला से संबंधित है और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो और नेक्स्ट आता है अपना सामवेद। सामवेद क्या है? गंधर्ववेद। ये गंधर्ववेद है और कला एवं संगीत से संबंधित है। कौन सा? सामवेद। इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। अथर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थ होता है शिल्प वेद, मान यानी कि निर्माण करना। तो अथर्व वेद यानी कि भवनों का निर्माण कला से संबंधित है। इसमें अथर्ववेद में किसका है? तो देखो दोस्तों ये भवन निर्माण है और शिल्प बनाना ये भी एक बनाने यानी कि निर्माण करने से संबंधित है। और अथर्ववेद यानी शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित। इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वकर्मा ने किया था। अब दोस्तों देख लेते हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य के 4 श्रेणियां, यानी कि वेदों को कितने साहित्य के जो 4 जो श्रेणियां थी वो कौन कौन सी। तो इसका ट्रिक अपने याद करने का है। आओ सब वैदिक साहित्य में, यानी कि वैदिक साहित्य के 4 श्रेणियों कैसे याद करेंगे? आओ सब वैदिक साहित्य में। आओ से बन जाएगा में है पहला शब्द आता है आ से बन जाएगा क्या? अरण्यक। ऊ से बन जाएगा उपनिषद या इसको वेदांत भी कहा जाता है। सौ से बन जाएगा संहिता और बौ से बन जाएगा ब्राह्मण। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने। तो पहला था अपना ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ संसार में स्तुति के प्रथम उदाहरण है। किसके? स्तुति के प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है अपने को? ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। वे यज्ञों का अर्थ बताते हैं। यज्ञों का अर्थ कहाँ से पता चलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। और उनके अनुष्ठान की रीति बताते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता से संबंधित है। अरण्यक, ये आम तौर पर कहाँ इसको क्या अरण्यक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अरण्यक होता है जंगल से संबंधित है, यानी कि वनों से संबंधित अरण्यक। तो ये आमतौर पर वन पुस्तक कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? क्योंकि ये वनों में लिखे जाते थे और पढ़े भी जाते थे। कहाँ पे? तो वनों में है इसका। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। अरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है और यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे और इनका अध्ययन किया था। कहाँ पे? जंगलों में किया जाता था या वनों में शांत जगह पे। यह ज्ञान मार्ग एवं किसका? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के मध्य सेतु का काम करता है। कौन? अरण्यक। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्या से है, जो ग्रुप के समय बैठकर एकांत में सीखा जाता है, यानी कि एकांत जगह पे बैठ के सीखा जाता है ग्रुप में। उपनिषद की संख्या 108 है। इसे ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा आता है? तो उपनिषद आता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और इस शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे? वेदांग कितने प्रकार थे? ये अपने को पता है 6 प्रकार के। इसको याद करेंगे। निशी, निशी कब जाय छ, निशी कब जाय छ। नी से क्या बन जाएगा? नी से बन जाएगा निरुक्त। शी से बन जाएगा शिक्षा। क से बन जाएगा क्या? कल्प। ब से बन जाएगा व्याकरण। और ज से बन जाएगा क्या? तो ज से बन जाएगा ज्योतिष।
और छ से क्या बन जाएगा, तो छंद। तो ऐसे अपने याद कर लेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखते हैं षट दर्शन। तो दोस्तों षट दर्शन भारत के दर्शन थे, 6 शाखाएं थी वैदिक साहित्य की षट दर्शन की। भारतीय दर्शन को 6 दर्शन थी इसमें। तो षट दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है, आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। और इसका याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है, यानी कि दोहे के रूप में इसको याद करेंगे। चाचा योप कराते हैं, न्यायगो साग खाते हैं, मीजे बैठ के उमीबा का दर्शन कराते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, ये तो मैंने बैठ दिया दोहे के रूप में। इसको याद करेंगे, चाचा योग कराते हैं, योग को करेंगे चाचा योग। याद ऐसे रिलेशन बनाओगे ना अगर कि चाचा योग कराते हैं, तो इसको ऐसे करेंगे, चाचा योग कराते हैं। न्यायगो क्या करते हैं, साग खाते हैं। साग तो कोई चीज है नहीं, साग, साग को हम कर लेंगे साग। न्यायगो साग खाते हैं, मीजे बैठ के, यानी कि बैग को हम पढ़ेंगे बैठ के। उमीबा, उमीबा यानी अमीबा, अमीबा पढ़ा होगा अपने साइंस में, जीव विज्ञान में अमीबा। तो उसी तरह याद करेंगे, मीजे बैठ के उमीबा के दर्शन कराते हैं। तो ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा अपने को, इजीली याद हो जाएगा। तो चाचा, चा से बन जाएगा क्या, चार्वक दर्शन। और इसके ऋषि कौन से थे, तो चार्वक थे। और नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है योग, योग से हो जाएगा योग दर्शन, और पौ से हो जाएगा पतंजलि। उसी के बाद आता है न्यायगो, न्यायगो से न्याय, न्याय से न्याय दर्शन। और गो से बन जाएगा क्या, लास्ट शब्द है गो, गो से बन जाएगा गौतम, गौतम बन गया। उसके बाद आता है साक, साक से बन जाएगा सांख्य दर्शन। और कौ से बन जाएगा कपिल मुनि। उसके बाद आता है मीजे, मी से बन जाएगा मीमांसा दर्शन। और जय से बन जाएगा क्या, जैमिनी। उसके बाद आता है बैक, बैक से बन जाएगा, बै से बन जाएगा क्या, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन। और कौ से बन जाएगा क्या, कनाद। और ऊ से बन जाएगा क्या, उत्तर मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा। ऊमी से बन जाएगा उत्तर मीमांसा दर्शन। और बा से बन जाएगा बादरायण, बादरायण। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा ये ट्रिक आपको भी, और याद करने में काफी सहायता मिलेगी इससे। नेक्स्ट देखते हैं अपने पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है दोस्तों। एक इसमें चार्वक दर्शन है, ये वैदिक साहित्य में इसको, भारतीय वैदिक साहित्य में इसको नहीं लिया गया है। भारत में कितने, केवल 6 प्रकार के वैदिक साहित्य लिया गया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखते हैं पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में पढ़ा है, काफी इसके बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें विष्णु के क्या 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, किसमें, मत्स्य पुराण। पुराणों के संकलन कर्ता कौन थे, तो रोमेश ऋषि या उग्रवा ऋषि को माना जाता है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे कि कौन से पुराण किस वंश से संबंधित थे, तो इसको भी याद करने के लिए इजीली एक तरीका मैंने खोजा है कि मोर विष्णु, मोर विष्णु गुप्त वायु से आना मत। एक ऐसा अपने माइंड में एक डायग्राम बना लेंगे कि मोर है वो विष्णु जी है, मोर और विष्णु गुप्त वायु से, यानी कि गुप्त मार्ग से, यानी गुप्त वायु से आना मत। तो मोर से क्या बन जाएगा, मोर से बन जाएगा मौर्य वंश। और विष्णु से बन जाएगा विष्णु पुराण, यानी कि विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। वहीं अब बात करते हैं गुप्त वायु, गुप्त वंश है वो किससे है, तो वायु पुराण से संबंधित है। और आना मत, आना से बन क्या पढ़ेंगे अपने को, आना से बन जाएगा अंधर, अंधर सातवाहन वंश। और मत से बन जाएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं स्मृतियां। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। स्मृतियों में किसके बारे में बताया, सामाजिक जो नियम उसके बारे में बताया गया है। भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है, तो मनु स्मृति भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और प्रथम विधि संहिता या मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है किसको, मनु स्मृति को। अब इसको याद कैसे करेंगे, स्मृतियां याद कैसे करेंगे, माया स्मृति नाम, जैसे माया किसी का नाम ले लेंगे और उसकी स्मृति यानी कि माइंड, दिमाग, और नाप से नाप, यानी कि माया स्मृति नाप। माँ से बन जाएगा मनु स्मृति, क्या बन जाएगा, मनु स्मृति। या से बन जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति। और उसके बाद आता है स्मृति, इसको याद करेंगे, इसकी स्मृति ये वाला अपने याद करेंगे, स्मृति से स्मृतियां। ना से बन जाएगा नारद स्मृति। और पौ से बन जाएगा पराशर स्मृति।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दे अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे पुराना वीडियो भी आप देख लेना अच्छे से। और अपना अगला क्लास जो होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि वैदिक साहित्य के ऊपर जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वो वीडियो देखने के लिए वेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।